मैं अपने छोटेपन से बहुत परेशान हूँ। एक चूहे की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। अब आप मुझे जल्दी से एक बड़ा जानवर बना दीजिए। कोई बात नहीं, तुमने पूरे 3 महीनों तक मेरी हर बात मानी है। अब मैं तुमको इस छोटे से जीव होने की परेशानी से छुटकारा दिला देता हूँ। चलो इस जादुई घर के अंदर जाओ। ये सुन वो चूहा घर के अंदर चला गया। आब्राकाडाब्रा, ये चूहा अभी के अभी एक मेमना बनकर बाहर निकले। उसके इतना कहते ही घर के अंदर से मेमना बाहर निकला। वूहू, मैं तो एक मेमना बन गया। yippee! अरे वाह, ये तो कमाल का जादूगर लगता है। मूनलैंड जंगल में हाथी, हिरन और खरगोश की दोस्ती की सभी मिसाल दिया करते थे। ये तीनों साथ मिलकर अपने जंगल पर आई बड़ी से बड़ी मुसीबत को खत्म कर देते थे। वहीं डंकी गधे की बेवकूफी से सभी परेशान रहते थे। हाथी, हिरन और खरगोश, तुम तीनों की मेहनत और सूझबूझ की वजह से हमारे जंगल का पहाड़ी के नीचे वाला हिस्सा, जो डंकी की वजह से बर्बाद हो गया था, अब वो फिर से हरा भरा हो गया है। हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे जंगल में तुम्हारे जैसे जानवर मौजूद है। ये सुनकर सभी जानवर खुश हुए, लेकिन डंकी इस बात से अंदर ही अंदर चिढ़ रहा था। मुझसे बस एक छोटी सी गलती हुई थी, उस वजह से इन तीनों को तारीफें लुटने का मौका मिल गया। डंकी, तुमने गलती बहुत बड़ी की थी, इसलिए मैं तुमको 3 दिन के लिए जंगल से निकाल दे रहा हूँ। जी जी शेर खान, जैसा आप कहें। उसने ऊपरी दिल से कहा और फिर शेर खान के हुक्म के मुताबिक जंगल से बाहर निकल गया। मैंने बस 5 पेड़, 20-30 पौधे और 100-200 फूलों को बर्बाद किया था, वो भी गलती से। लेकिन इस शेर खान ने मुझे जंगल से निकाल दिया। मन कर रहा है मैं शेर बनकर इस शेर खान को ही खत्म कर दूं। वो बड़बड़ाता हुआ दूसरे जंगल के अंदर आ चुका था। तभी उसने सामने एक अजीब नजारा देखा। एक खूबसूरत सा घर और उसके बाहर एक सियार खड़ा हुआ था। मैं अपने छोटेपन से बहुत परेशान हूँ। एक चूहे की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। अब आप मुझे जल्दी से एक बड़ा जानवर बना दीजिए। कोई बात नहीं, तुमने पूरे 3 महीनों तक मेरी हर बात मानी है। अब मैं तुमको इस छोटे से जीव होने की परेशानी से छुटकारा दिला देता हूँ। चलो इस जादुई घर के अंदर जाओ। ये सुन वो चूहा घर के अंदर चला गया। आब्राकाडाब्रा, ये चूहा अभी के अभी एक मेमना बनकर बाहर निकले। उसके इतना कहते ही घर के अंदर से मेमना बाहर निकला। वूहू, मैं तो एक मेमना बन गया। yippee! अरे वाह, ये तो कमाल का जादूगर लगता है। गधा जल्दी से भागकर उसके पास पहुंचा। मुझे भी जल्दी से शेर बना दो भाई, मुझे गधा नहीं रहना। अरे अरे, 1 मिनट भाई, इतनी भी क्या जल्दी है? मुझे शेर खान ने मेरे जंगल से निकाल दिया है। मुझे उससे लड़ाई करके उसको जंगल से निकालकर अपना बदला लेना है। तुम मुझे शेर बना दोगे तो मेरा बदला पूरा हो सकता है। मैंने इस चूहे को मेमना मुफ्त में नहीं बनाया। इसने महीनों मेरी सेवा की है और मेरा बहुत सा काम किया है। तो ठीक है, मैं भी तुम्हारी खूब सेवा करूंगा। बोलो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये सुनकर सियार के चेहरे पर मुस्कान छलक आई। मिनकी चिड़िया ने अभी 2 अंडे दिए ही थे और वो बहुत खुश थी। वाह, आज मैंने 2 अंडे दिए हैं। अब तो मैं जल्दी ही माँ बन जाऊंगी। अंडे देने के बाद उसको प्यास लगी तो वो तालाब पर पानी पीने के लिए चली गई। जब वापस आई तो उसके अंडे गायब थे। हे भगवान, मेरे अंडे! वो परेशान हो उठी और जोर जोर से चीख पुकार करने लगी। उसके आसपास कई जानवर जमा हो गए और उसे इस तरह रोता देख उनको भी दुख हुआ। अगले दिन कालू भालू अपनी गुफा में बैठा हुआ था। उसके पास ही उसका बच्चा भी सो रहा था। बचाओ बचाओ, कोई है? अरे ये कौन मदद के लिए पुकार रहा है? कालू भालू उठकर आवाज की तरफ भागा और काफी दूर जाने के बाद भी उसे कोई नजर नहीं आया। पता नहीं कौन चीख रहा था। वो फिर से अपनी गुफा की तरफ चल दिया।
और वहाँ पहुंचकर उसने अपने बच्चे को गायब पाया तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। मेरा बच्चा। धीरे धीरे अब जंगल में हर जानवर के बच्चे और पक्षियों के अंडे गायब हो रहे थे, जिससे सभी बहुत परेशान थे। शेर खान, हमारे बच्चे लगातार रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे हैं। उनके साथ क्या हो रहा होगा, ये सोचकर ही हमारा कलेजा बैठा जा रहा है। हाथी, हिरन और खरगोश, तुम तीनों जल्दी से इस गुत्थी को सुलझाओ। हमें सभी बच्चे वापस चाहिए और वो जानवर भी जो उनको अगवा कर रहा है। अब हाथी, हिरन और खरगोश ने मिलकर आपस में मशवरा किया। दोपहर के समय हिरनी माँ अपनी गुफा के बाहर बैठी थी और उसका बच्चा पेड़ की छाल पर बेखबर सो रहा था। इसके पापा तो सुबह से कहीं नजर नहीं आ रहे। उनको देख कर आती हूँ, कहीं किसी और हिरनी के पास तो नहीं बैठे। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले ही पल धीमे कदमों से गधा वहाँ आया। बस एक और बच्चा मुझे सियार को देना है, उसके बाद वो मेरा काम कर देगा। ये कहकर उसने छाल को अपने मुंह से पकड़ा और उसको आगे की तरफ घसीटने लगा। रुक जाओ डंकी। तभी हिरन, हाथी और खरगोश वहाँ आ पहुँचे। अरे तुम तीनों कहाँ से आ गए? हमने तुमको पकड़ने के लिए ये जाल बिछाया था और तुम आखिरकार फंस ही गए। इन तीनों ने डंकी को सभी जानवरों के सामने पेश किया। डंकी, जल्दी से बताओ कि गायब हुए बच्चे और अंडे कहाँ पर हैं, वरना अभी के अभी तुमको चीर फाड़ कर खत्म कर दूंगा। नहीं नहीं शेर खान, मैं अभी आप सभी को बच्चों के पास ले चलता हूँ। अब सभी जानवर डंकी के साथ उस दूसरे जंगल में पहुँचे, जहाँ सियार उस घर के पास ही खड़ा हुआ था। अरे अरे, ये क्या? एक बच्चा मंगाया था, ये तो पूरी बारात लेकर आ रहा है। अरे चिंकू सियार, तुम? चिंकू सियार? हाँ, ये चिंकू सियार है। इसने जंगल में हाहाकार मचा रखा था, इसलिए 5 साल पहले मैंने इसको हमेशा के लिए जंगल से निकाल दिया। अब देर मत करो, जल्दी से बताओ कि बच्चे और अंडे कहाँ पर हैं, वरना वो सब सुरक्षित है। वो सामने गुफा है ना, सब उसी के अंदर है। वो सभी अब गुफा की तरफ भागे और वहाँ उनको अंडे और बच्चे दोनों सुरक्षित नजर आए। मम्मी, मेरा बच्चा। मेरा प्यारा बेटा, शुक्र है कि तुम ठीक हो। सभी पक्षी और जानवरों ने अपने बच्चे और अंडे वापस पाकर सुकून की सांस ली। फिर शेर खान ने दोनों से सवाल किया। बताओ, तुमने ये सब क्यों किया? माफ करना शेर खान, मैं आपकी तरह शेर बनकर आपसे लड़ाई करना चाहता था, इसलिए मैंने इस सियार के कहने पर यह सब किया। और तुम सियार? जब तुमने मुझे जंगल से निकाला था तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैं बस तुम्हें और तुम्हारे जंगल के जानवरों को परेशान देखना चाहता था, इसीलिए मैंने डंकी के सहारे बच्चों को अगवा करवाया। ओहो डंकी, तो तुमने शेर बनने के लिए इसका काम किया था ना? ठीक है, अब तो इसको तुमको शेर बनाना ही पड़ेगा। चलो सियार, इसको अभी के अभी शेर बना दो। ये मैं नहीं कर सकता, वो सब तो बस एक नाटक था। क्या कहा? नाटक था? हाँ, अभी तुमको दिखाता हूँ। ये कहकर उसने घर के अंदर झांककर आवाज लगाई। तुम दोनों बाहर आ जाओ। तभी चूहा और मेमना दोनों घर से बाहर निकले। डंकी, उस समय घर के अंदर मेमना पहले से ही मौजूद था और मैंने तुम्हारे सामने इस चूहे को अंदर भेजा। उसके बाद चूहा अंदर ही रुक गया था और मेमना बाहर आ गया था, जिससे तुमको ये लगा कि चूहा मेमना बनकर बाहर निकला है। अरे बाप रे, इस सियार ने तो मुझे गधा बना दिया। डंकी महाराज, शायद आप भूल रहे हैं कि आप पहले से ही गधे हैं। ये सुनकर गधे ने नजरें नीची कर लीं और सभी जानवर खिलखिलाकर हंस पड़े। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर बैठने की? मीनू चिड़िया डरते हुए बोली। कौन हो तुम? जिस पेड़ पर तुम बैठी हुई हो, मैं वही पेड़ बोल रहा हूँ
और मेरी डाल पर अच्छी चिड़ियों का बैठना मना है। जंगल में कई दिनों से भारी वर्षा हो रही थी। इस बात से चिंतित होकर चिड़ियों की रानी हेमा चिड़िया ने सभी चिड़ियों की मीटिंग बुलाई। जंगल में लगातार 1 महीने से वर्षा हो रही है। मुझे नहीं लगता कि वर्षा हाल फिलहाल रुकेगी। आप सही कह रही हैं चिड़ियों की रानी। भयंकर वर्षा ने लगभग सभी चिड़ियों के घोंसले भी तोड़ दिए हैं। ऊपर से चीलों ने भी हमारा जीना हराम कर रखा है। फिलहाल अभी ये समय लड़ने का नहीं है। मैंने तुम सबको यहाँ इसलिए बुलाया है कि हमें कालू कौवे से नारियल खरीदने होंगे और हमें नारियल का घोंसला तैयार करना होगा ताकि हम सब भयंकर बारिश से सुरक्षित रह सकें। हेमा चिड़िया की बात सुनकर सभी चिड़िया कालू कौवे की दुकान पर चली गईं, जहाँ पर बड़े बड़े नारियल रखे हुए थे। कालू कौवा उन सभी चिड़ियों को देखकर चौंकता हुआ बोला, अरे क्या बात है, आज मेरी दुकान पर इतनी सारी चिड़िया। सब कुछ ठीक तो है? हमें तुम्हारे सारे नारियल खरीदने हैं। मैं यहाँ पर नारियल बेचने के लिए ही बैठा हूँ। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो नारियल खरीद लो। सभी चिड़िया काले कौवे की दुकान से अपने अपने घर का घोंसला बनाने के लिए नारियल खरीद कर चली गईं। कालू कौवा खुश होते हुए अपने आप से बोला, अरे वाह, आज तो बहुत अच्छी बिक्री हुई। ऐसे ही बारिश होती रहे और मेरे नारियल बिकते रहें। कालू कौवे ने इतना कहा ही था कि तभी एक छोटी चिड़िया कालू कौवे के पास आकर बोली, मेरा नाम मीनू है। मेरे पास पैसे नहीं हैं क्योंकि मैं अनाथ हूँ। क्या तुम मुझे एक नारियल उधार दे सकते हो? भयंकर बारिश की वजह से मेरा घर भी टूट गया है। कालू कौवा बुरा सा मुंह बनाता हुआ मीनू चिड़िया की ओर देखकर बोला, मैंने यहाँ पर मुफ्त की दुकान नहीं खोल रखी है। अगर पैसे है तो नारियल लो और अगर नहीं है तो दफा हो जाओ। मीनू चिड़िया उदास होकर पानी में भीगती हुई अपने घर चली गई और अपने टूटे हुए घर को देखते हुए बोली, क्या करूं? मेरा घर तो टूटा हुआ है और घर के अंदर बारिश की बूंदें भी टपक रही हैं। जो भी हो, आज रात तो मुझे कैसे भी करके गुजारनी है। मीनू चिड़िया अपने घोंसले के अंदर चली गई कि तभी उसकी नजर अपने घर के अंदर एक चील पर पड़ी। मीनू चिड़िया चील की ओर देखते हुए बोली, कौन हो तुम? मेरा नाम ब्राउनी है। आज से मैं यहीं रहूंगी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये मेरा घर है। ब्राउनी जिस घर पर अपना पाँव रख देती है वो घर उसका हो जाता है। इससे पहले कि मैं तुझे घायल कर दूं या तुझे जान से मार दूं, निकल जा यहाँ से। ब्राउनी चील की धमकी सुनकर मीनू चिड़िया बुरी तरह से सहम गई और चुपचाप अपने घर से बाहर निकल गई। मीनू चिड़िया रात भर बारिश में कंपकपाते हुए भीगती रही। अगली सुबह मीनू चिड़िया चिड़ियों की रानी हेमा चिड़िया के पास जाकर बोली, चिड़ियों की रानी, मेरी मदद कीजिए। कैसी मदद? एक तो मेरा घर वैसे भी टूटा हुआ है, ऊपर से ब्राउनी नाम की एक चील ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया है। आप तो चिड़ियों की रानी हैं, मेरा घर उससे खाली करवाइए। उसकी वजह से मैं रात भर बारिश में भीगती रही। ब्राउनी चील का नाम सुनकर अचानक हेमा चिड़िया के चेहरे पर डर झलकने लगा। वो डरते हुए मीनू चिड़िया की ओर देखकर बोली, देखो मीनू, अगर कोई और होता तो मैं सारी चिड़ियों को ले जाकर उसे समझाती, लेकिन शायद तुम ब्राउनी चील को नहीं जानती। वो बहुत ही खतरनाक है। अगर मैं तुम्हारा घर खाली कराने का उस पर दबाव बनाऊंगी तो वो सारी चिड़ियों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो फिर मैं कहाँ रहूंगी? देखो मीनू, पिछले 1 महीने से जंगल में लगातार वर्षा हो रही है। सभी चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हैं। तुम जब तक अपना कोई ना कोई ठिकाना तलाश लो। जब तक कि आप मुझे अपने घर में पनाह दे सकती हैं। मीनू चिड़िया की बात सुनकर हेमा चिड़िया क्रोधित होते हुए बोली, मैंने तुम्हारा कोई ठेका नहीं ले रखा मीनू चिड़िया। अब तुम कोई बच्ची नहीं रही। इतना बोलकर हेमा चिड़िया वहाँ से चली गई। मीनू चिड़िया की आंखों में आंसू निकल आए और वो चुपचाप वहाँ से चली गई। मीनू चिड़िया एक पेड़ पर बैठकर रोते हुए अपनी माँ को याद करते हुए बोली, माँ, काश तुम जीवित होती तो आज मेरा ये हाल ना होता। इस जंगल में अनाथ चिड़िया का हाल भी कोई नहीं पूछता। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मीनू चिड़िया काफी देर तक रोती रही।
अगले दिन थक हार कर मीनू चिड़िया हर चिड़िया के घर पर मदद मांगने के लिए दरवाजा खटखटाने लगी, मगर किसी भी चिड़िया ने उसे अपने घर पर रखने से इनकार कर दिया। थक हार कर मीनू चिड़िया बारिश में भीगते हुए एक घने वृक्ष की मोटी डाल पर बैठ गई, जहाँ पर बारिश की बूंदें नहीं टपक रही थीं। ये वृक्ष तो बहुत ही ज्यादा घना है। जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती तब तक मैं यहीं पर अपना बसेरा बना लेती हूँ। तभी अचानक वृक्ष का रंग लाल हो गया। ये देखकर मीनू चिड़िया बुरी तरह से घबरा गई। अरे, इस वृक्ष का रंग तो लाल हो गया। ये किस तरह का वृक्ष है? तभी मीनू चिड़िया के कानों में एक भारी आवाज टकराई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर बैठने की? मीनू चिड़िया डरते हुए बोली। कौन हो तुम? जिस पेड़ पर तुम बैठी हुई हो, मैं वही पेड़ बोल रहा हूँ। मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मेरी डाल पर अच्छी चिड़ियों का बैठना मना है। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझी। इस पेड़ पर वही बैठता है जिसके दिल में दूसरों के प्रति नफरत होती है, लेकिन तुम तो एक कमजोर चिड़िया हो। तुमने सही कहा, मैं वाकई एक कमजोर चिड़िया हूँ। इतना बोलकर मीनू चिड़िया फूट फूट कर रोते हुए सारी घटना जादुई पेड़ को बताने लगी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें शक्तिशाली बना सकता हूँ। तुम उन सब से अपना बदला ले सकती हो जिन्होंने तुम्हारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। क्या तुम शक्तिशाली बनना चाहती हो? अचानक मीनू चिड़िया के मन में सभी चिड़ियों के प्रति क्रोध उमड़ने लगा। हाँ, मैं उन सब से बदला लेना चाहती हूँ। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारा आकार इतना बड़ा कर दूंगा कि हर चिड़िया तुम्हें देखकर घबराने लगेगी। लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा, तुम्हें हर चिड़िया का घर तोड़ना होगा। मुझे मंजूर है। मीनू चिड़िया ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक मीनू चिड़िया का आकार बहुत बड़ा हो गया। उसे अपने अंदर एक अद्भुत शक्ति का एहसास होने लगा। वो क्रोधित होती हुई सीधे अपने घर चली गई। उसके घर के बाहर ब्राउनी चील आराम से बैठी हुई बारिश का आनंद ले रही थी। इतनी बड़ी चिड़िया को देखकर ब्राउनी चील घबराते हुए बोली। कौन हो तुम? इतने बड़े आकार की चिड़िया तो मैंने कभी नहीं देखी। मैं वही हूँ जिसे तुमने अपने घर से धमकी देकर निकाल दिया था। इतना बोलकर मीनू चिड़िया ने ब्राउनी चील के ऊपर अपनी चोंच से हमला कर दिया। ब्राउनी चील घायल होकर चीखती हुई नीचे गिर गई। इस चील को घायल करने के बाद तो मुझे अद्भुत आनंद आ रहा है। अब मैं सबके नारियल के घर तोड़ दूंगी, क्योंकि किसी ने भी मुझे अपने घर में पनाह नहीं दी थी। इतना बोलकर मीनू चिड़िया क्रोधित अवस्था में सारी चिड़ियों के नारियल के बने हुए घर तोड़ने लगी। वो सभी चिड़िया मीनू चिड़िया को देखकर बुरी तरह से घबरा गईं और डरते हुए चिड़ियों की रानी हेमा चिड़िया के पास जाकर सारी घटना उसे बताने लगीं। गलती मेरी है। जिस वक्त मीनू चिड़िया मुझसे मदद मांगने आई थी, उस वक्त मेरा मूड थोड़ा सा खराब था। मैंने उस बेचारी को यहाँ से भगा दिया। जरूर मीनू चिड़िया उस घने वृक्ष के ऊपर बैठ गई होगी जो बुराई का वृक्ष है, और किसी के भी मन में नफरत और बुराई भर सकता है वो पेड़। वो एक जादुई पेड़ है। गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि हम सबकी है। बेचारी मीनू चिड़िया तो हम सबके पास मदद मांगने आई थी, मगर हम में से किसी ने उसकी मदद नहीं की। उस जादुई पेड़ ने मीनू चिड़िया के दिल में हम सबके लिए नफरत भर दी है। हमें बस उसके मन में प्यार जगाना होगा, उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। इतना बोलकर हेमा चिड़िया उड़ती हुई मीनू चिड़िया को तलाशने लगी। तभी उसकी नजर मीनू चिड़िया पर पड़ी, जो गुस्से में बैठी हुई थी। हेमा चिड़िया उसके पास जाकर बोली, ये सब बंद कर दो मीनू चिड़िया। अच्छा हुआ तुम जो मेरे पास आ गई। सिर्फ तुम्हारा ही घर बचा है तोड़ने के लिए। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ हम सभी ने बहुत बुरा किया। हम सबको अपनी गलती का एहसास है। तुम भले ही हमें जान से मार दो, लेकिन अपने दिल में बुराई मत पनपने दो। हमें माफ कर दो। नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मीनू, मैं तुम्हारी माँ को भी जानती थी। वो बहुत अच्छी थी। अगर आज तुम्हारी माँ होती और वो तुम्हें इस हाल में देखती तो सोचो उन्हें कैसा लगता। अपनी माँ की याद आते ही मीनू चिड़िया भावुक हो गई और रोने लगी। कुछ ही देर में मीनू चिड़िया का आकार सामान्य आकार में परिवर्तित हो गया।
मुझे माफ कर दो चिड़ियों की रानी। बदले की आग ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाया। कोई बात नहीं, गलती हर किसी से होती है। चलो हमारे साथ, आइंदा उस जादुई वृक्ष पर मत बैठना। चिड़ियों की रानी मीनू चिड़िया को अपने साथ ले आई और उसकी परवरिश अपनी बेटी की तरह करने लगी। मीनू चिड़िया उस दिन से चिड़ियों की रानी के पास ही रहने लगी।